बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नालंदा में लालू यादव के सर ना झुकने वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर लोकतंत्र को झुका दिया है। अब वो क्या ही झुकेंगे, इसके बाद अगर झुक भी गए तो साफ हो जाएंगे। गया में जदयू प्रखंड महासचिव और उप मुखिया महेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने महेश को श्राद्ध कर्म के भोज पर बुलाया था और घर लौटने के दौरान गोली मार दी। पुलिस ने मामले में 7 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी में बुधवार की शाम शराब के ड्रम में गिरने से एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान मीरा लाल सहनी के बेटे सुजय कुमार के रूप में हुई है। शराब माफियाओं ने नदी किनारे जमीन में गड्ढा खोदकर अवैध शराब का ड्रम छुपाया था। खेलते समय बच्चा अनजाने में ड्रम में गिर गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी को पैर में गोली लगी है। घटना गुरुवार अहले सुबह नगर थाना क्षेत्र के मोती झील के पास की है। घायल बदमाश का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में करवाया जा रहा है। सहरसा में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी को हथियार दिखाकर डराया और करीब 21,000 रुपये लेकर फरार हो गए। घटना बैजनाथपुर थाना इलाके के पूजा पेट्रोल पर हुई। वारदात का CCTV भी सामने आया है। मुजफ्फरपुर के काटी थाने में एक युवक की कस्टडी के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने थाने में हंगामा और तोड़फोड़ किया। राइफल छीनने की कोशिश भी की और BSP को भी खदेड़ दिया। मृतक शिवम को पुलिस ने 3 फरवरी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। मुंगेर में ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई। 65 वर्षीय रुचि देवी ट्रैक पर गिर गई थीं। उन्हें बचाने की कोशिश में बेटा अमित और पड़ोसी उषा देवी भी हादसे का शिकार हो गईं। छपरा में एक युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई। मृतक गोलू की मां उषा देवी ने बताया कि बेटे का पड़ोस की लड़की से अफेयर था। प्रेमिका के घर वालों ने धोखे से बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। जदयू ने जन स्वराज की फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, बेंगलुरु के संस्थान जय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन 2023 से 24 में 48 करोड़ रुपए का डोनेशन किया। ये पैसा जिन 13 कंपनियों ने दिया है उसको कौन चला रहा है। 500 लोगों से 30 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अनिल चौधरी को बिहार पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी पैसे डबल कराने का लालच देकर स्वर्ण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोगों से इन्वेस्ट कराता था। बेगूसराय में अबॉर्शन के दौरान महिला की मौत हो गई। आरोपी झोला छाप डॉक्टर इलाज के बहाने शव देकर फरार हो गया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय सोना देवी के रूप में की गई है। भू राजस्व विभाग ने नया निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब जमींदारों को भू अभिलेखों की प्रतिलिपि वसुधा केंद्र पर भी मिल जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद भू मालिकों के समय और पैसे की बचत होगी। समस्तीपुर विद्युत अंचल में 7,000 से अधिक ऐसे उपभोक्ता मिले हैं जिन्होंने पूरे साल में एक भी यूनिट बिजली का उपयोग नहीं किया है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और इन उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच शुरू कर दी है। 76,000 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसानों को संबोधित करेंगे और PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बता दें कि सिर्फ बिहार में 80 लाख किसान सम्मान निधि के लाभुक हैं। PM मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। 7 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर घर का निर्माण नहीं कराने वाले लोगों से अब सरकार वसूली करने की तैयारी में है। ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने के बाद उनके विरुद्ध राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दाखिल किया जाएगा। अब तक लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। सीमांचल के किशनगंज में गुरुवार को NDA की रैली में गठबंधन में शामिल JDU, BJP समेत 5 पार्टियों के नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा NDA की सरकार बनने का संकल्प लिया।
बिहार सरकार 14 से 18 साल के किशोर मजदूरों को 25,000 रुपये का अनुदान देगी। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी और बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए उपयोग की जाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने ये जानकारी गुरुवार को दी। हाल ही में सरकार के बाल श्रम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत ये अनुदान प्रदान किया जाएगा। मध्याह्न भोजन में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब हर दिन कितने बच्चे ने खाया है इसका प्रमाण पत्र बनेगा। इसके साथ ही इसमें प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को हस्ताक्षर भी करने होंगे। अगर कोई हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो अनुपस्थित माना जाएगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी प्रारंभिक विद्यालयों को ये निर्देश जारी किए हैं। बिहार शरीफ के देवीसराय चौक में बुधवार शाम डुमराव ज्वेलरी शॉप में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दुकान मालिक विजय कुमार के परिवार के सदस्य क्रियाक्रम में व्यस्त थे, तभी ये घटना हुई। जीविका समूह की दीदियां अब अपने रोजगार और कारोबार को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल का उपयोग करेंगी। इससे वे दूर दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंच सकेंगी। स्त्री कार्यक्रम के पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना जिलों की चयनित जीविका दीदियों को सबसे पहले इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा अब दक्षिण बिहार पहुंच रही है। इस दौरान वे विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और समीक्षा करेंगे। इस महीने के अंत में होने वाली कैबिनेट बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की प्रगति का आकलन भी करेंगे और लोगों से फीडबैक भी लेंगे। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 2,500 रुपये महीने में देंगे, पर सच्चाई ये है कि विपक्षी दलों की सरकार ही नहीं बन रही है। नीतीश कुमार के राज में महिलाएं इतनी सक्षम हो जाएंगी कि तेजस्वी यादव को ही 2,500 महीने देंगी। बिहार के 12 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान लंबित है। इन श्रमिकों को दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह से ही भुगतान बंद है। इस कारण मजदूरी मद में 880 करोड़ का बकाया हो चुका है। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है ताकि श्रमिकों के बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द किया जा सके। जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन से लौट रहे युवकों से भरा ट्रैक्टर तेज गति में पलट गया, जिससे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब कुछ खबरें संक्षिप्त में सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी सोमवार को बिहार के भागलपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे बिहार के 80 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा के तहत शेखपुरा गए, जहां उन्होंने 150 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। बिहार शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए लगातार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करता रहता है। विभाग ने अब अटेंडेंस में बदलाव किया है। अब सरकारी स्कूलों में ऐप के जरिए छात्रों का अटेंडेंस मार्क होगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 20 दिनों में दूसरी बार राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस लालू यादव से और भाजपा नीतीश कुमार से भीख मांग रही है। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। किसी भी जिले में कोहरे का अलर्ट नहीं है। 8 फरवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता आनंद सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोकामा फायरिंग से जुड़े 2 मामलों में उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अमेरिका से आए अवैध भारतीयों प्रवासियों के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जवाब दिया। एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अगर कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहता है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार से संपर्क कर रही है कि प्रवासियों के साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार ना हो। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज चुनाव आयोग पर निशाना साधा। मिल्कीपुर में उपचुनाव की वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट किए जाने की जरूरत है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें इमैच्योर बताया।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रयागराज पहुंचे हैं। दोपहर होते होते संगम जाने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं से भर गए हैं। अब आसपास के जिले और प्रयागराज शहर के लोग परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचने लगे हैं। भीड़ को देखते हुए नावों का संचालन आज दोपहर तक रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से बातचीत करेंगे। इस बार ये इवेंट एक नए इंटरैक्टिव फॉर्मेट में होगा। इस बार इवेंट में पीएम मोदी के साथ कई सेलिब्रिटीज भी हिस्सा लेंगी। पूरा इवेंट 8 एपिसोड में बांटा जाएगा। इनमें अलग अलग फील्ड की कुल 12 हस्तियां बच्चों के सवालों के जवाब देंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए ड्राफ्ट नियमों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। कांग्रेस ने यूजीसी के नए नियमों को तानाशाही और संविधान विरोधी बताया और इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। डीएमके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। सैफ अली खान पर हमले के मामले में उनकी 2 स्टाफ मेंबर्स ने आरोपी शरीफुल इस्लाम की पहचान कंफर्म कर दी है। शरीफुल इस्लाम को सैफ पर हुए हमले के 3 दिन बाद मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हमले के समय बच्चे के कमरे में ही मौजूद अरियाना फिलिप और जूनू को हाल ही में पुलिस की आर्थर रोड जेल में बुलाया गया था। यहां आरोपी शरीफुल इस्लाम की आइडेंटिफिकेशन परेड हुई, जिस दौरान दोनों ने उसकी पहचान कंफर्म कर दी है। भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 के अंत तक मिल सकता है। दिसंबर तक S-400 स्क्वाड्रन भारत आ जाएगा। वहीं 5वां और अंतिम स्क्वाड्रन 2026 में मिलने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ की डील फाइनल हुई थी। इनमें से 3 स्क्वाड्रन चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं, 2 का आना बाकी है। 19 फरवरी को होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। कमिंस टखने की चोट से जूझ रहे हैं, जबकि हेजलवुड को भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान चोट लगी थी। इससे पहले मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस के टूर्नामेंट से बाहर होने की खबर आई थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी की 15 सदस्यीय टीम में ऑस्ट्रेलिया को 4 बदलाव करने पड़ेंगे। इसकी आखिरी तारीख 12 फरवरी है।